मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी। अठारह सालों में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ में रहने के बाद, सेवा देने के बाद एक वकील साहब हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी आंखें खुली हैं। उन्होंने जो बातें आरएसएस के बारे में बताया है वो आप सबको मैं सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये बातें गंभीर हैं। आरएसएस का सोच क्या है, वो कैसे इस देश के बारे में प्लान करता है, अलग अलग समुदायों के बारे में कई तरह की बातें जो तिवारी जी हैं, मतलब पंडित जी हैं, जिन्होंने एक खुलासा किया है, ये वीडियो आपको हम जरूर दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देहरादून की एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि देहरादून में किस तरीके से मस्जिद में मतलब मस्जिद को लेकर एक धमकी दिया गया है। दरअसल मस्जिद से अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज आएगी, और दोस्तों ये हिंदू रक्षा दल ने इस बात को ठाना है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में फिर से 4 मदरसों पर ताला लगा हुआ है और एसडीएम साहब जो है उन्होंने छापेमारी की आदेश दे दी है। उन्होंने कहा है कि छापेमारी कीजिए और तब पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा था। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा चुनाव आयोग में धांधली, देखिए रोजाना आपको हम कोई ना कोई खबर बता रहे हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि चुनाव आयोग में धांधली हो रहा है, कौन रहा है, उसे बचा कौन रहा है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नारा तो खैर आपने सुना होगा कि तेल लगा के सरसों का नाम मिटा दो बाबर का, मुल्ला काना काजी का यह देश है वीर शिवाजी का। देखिए जब से ये मूवी आई है ना छावा, उसके बाद से लोग पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता है ये बात कि बॉलीवुड दरअसल पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाता है, वो इमोशन से खेलता है। आज से नहीं, जमाने से, दशकों से ये खेल चलते आ रहा है, लेकिन जब से छावा मूवी आई तब से लोग पागल हो गए हैं। एक वीडियो आपको इससे जुड़ा हुआ हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देश का जो न्यूज चैनल है, मतलब जो राष्ट्रीय मीडिया कहता है, नेशनल मीडिया, बड़े बड़े न्यूज चैनल, टीआरपी, एंकर, सूट बूट, मेकअप में जो लोग मौजूद रहते हैं, कैसे दोस्तों वहां पर मुर्गा लड़ाई रोजाना चल रही है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। भयंकर युद्ध हो रहा है, मार चल रहा है दोस्तों। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों आपको हम AK तिवारी, एक वकील साहब है, एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही है दोस्तों वो आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा है कि मैं 14 साल संघ को समय दिया और मैंने लंबे समय तक संघ पर अध्ययन किया हूँ। मैंने संघ में गैर हिंदुओं के प्रति नफरत देखा, हजारों ब्राह्मण युवाओं का भविष्य बर्बाद होते हुए देखा, राष्ट्रवाद का झूठा ड्रामा देखा, शांति के प्रति गांधीवाद का विरोध देखा, चंदे के धन को दुरुपयोग होते देखा। लेकिन मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता क्योंकि संघ में लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। संघ बेहद चतुर संगठन है, ऐसे संगठनों के का खात्मा ही देश के लिए हितकर होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये बातें कौन कह रहा है, कोई मतलब आरा गहरा नथु गहरा नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई सड़क चलता इंसान नहीं, एक वरिष्ठ वकील, एक सीनियर एडवोकेट जिन्होंने अपना लंबा समय जीवन का संघ को दे दिया, वो ये बातें कह रहे हैं कि भाई वो देश में नफरत फैलाने वाला संस्था है, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वाने वाला संस्था है, चंदा इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग करने वाला संस्था है। ऐसी कई बातें दोस्तों उन्होंने कही हैं। तो तस्वीर देखिए जरा सा, वकील साहब का चेहरा देखिए और पीछे संघ का फोटो भी है। जर्नो मिरर ने भी शेयर किया है कि 14 साल संघ में रहने वाले एडवोकेट AK तिवारी ने किया बड़ा खुलासा। बोले मैंने संघ में गैर हिंदुओं के प्रति नफरत और राष्ट्रवाद का झूठा ड्रामा देखा है। दोस्तों राष्ट्रवाद की बात आरएसएस क्या करेगी? कौन सा राष्ट्रवाद? क्या हिंदुओं का राष्ट्रवाद? क्या मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला राष्ट्रवाद? कौन किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये लोग? यही बात जो वकील साहब है उन्होंने किया है और ये खबर बेहद गंभीर है दोस्तों, क्योंकि आरएसएस के ऊपर मतलब आरएसएस की सरकार चल रही है भाई। आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है जो मतलब गली मोहल्लों का संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री उस संगठन में जो OTC होता है, जो वहां पर कैंप लगाया जाता है, वहां से निकले हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो संगठन कर क्या रहा है, ये सवाल है। चलिए दोस्तों आपको अब अगली खबर दिखाते हैं। देहरादून की खबर है। खबर क्या है? देहरादून में दोस्तों एक बातें कही जा रही है कि मस्जिद से अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर डेसिबल से ज्यादा आएगी, ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हमें दूसरी और तीसरी कार्रवाई करना भी आती है, हम मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा करेंगे।
हिंदू संगठन दल जो है, मतलब हिंदू रक्षा दल, माफ कीजिएगा, हिंदू रक्षा दल जो है, उनके जो लोग हैं वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर मंदिर से अजान की आवाज नहीं आएगी तो क्या चीज की आवाज आएगी? ये कोई आज से तो हो नहीं रहा है। जब से देश आजाद हुआ तब से जितने भी मस्जिदें हैं, मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो दोपहर के 1 बजे, शाम के 4 बजे, सुबह के 5 बजे अजान कान में आता था, सुनने में आता था और उससे कोई इरिटेशन नहीं होता था। दोस्तों ये सब 2014 के बाद शुरू हुआ है और अब हिंदू रक्षा दल कह रहा है कि अगर गलती से भी अजान वहां पढ़ दिया गया तो हम वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बातें डंके की चोट पर कही जा रही है। चलिए दोस्तों अब अगली खबर बताते हैं आपको। उत्तराखंड की खबर है। उत्तराखंड में फिर से 4 मदरसों में लगाया गया ताला। एसडीएम ने की मदरसों पर छापेमारी। खबर समझ लीजिए पहले, खबर क्या है, मदरसों पर क्यों छापेमारी की गई। दरअसल विकास नगर में 4 अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड मदरसों को सील किया गया है। पछवादुन में चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ढकरानी गांव में 2 और नवाबगंज गांव में 2 अपंजीकृत मदरसों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि पछवादुन में फिलहाल कुल 34 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें से जांच के दौरान अभी तक 4 मदरसे अपंजीकृत पाए गए हैं, जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की खबर उत्तराखंड से रोजाना निकल कर आती है। अब मामला है कि वो रजिस्टर्ड है कि वो अनरजिस्टर्ड है, ये तो सरकार फैसला करेगी, लेकिन रोजाना वहां पर सैकड़ों की संख्या में मैंने ऐसी खबर बताया है दोस्तों, जहां पर रजिस्टर्ड को अवैध बताकर, अतिक्रमण बताकर मस्जिदों को, मदरसों को गिराया गया है। और अब तो उत्तराखंड में जिस तरह का मुहिम चल रहा है, ये आप मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में वहां पर शायद ही कोई मदरसा बचेगा। चलिए अब चुनाव आयोग से जुड़ी खबर बताते हैं। धांधली की खबर दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग में बंगाल की एक खबर थी कि वहां के 11 विधानसभा में 25,000 वोटर वो 11 विधानसभा में वोट कर सकते हैं। अब वो वोटर किसके हैं? बीजेपी के हैं, टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं, वाम के हैं, जिसके भी हैं, लेकिन वो 25,000 वोटर 11 विधानसभा में वोट कर सकते हैं। तो ये खेल शुरू हो गया है। अब इस पर दोस्तों सवाल है कि चुनाव आयोग को जांच करवाना चाहिए कि पहचान पत्रों में नंबर 1 से क्यों है, उनमें दिए गए ब्यौरों में समानता क्यों है। दूसरा, ये हुआ क्यों और इसके पीछे कौन से लोग हैं। तीसरा, अगर इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए या नहीं। अगर वे ये सब नहीं करते तो ये माना जाएगा कि वह धांधली छिपाने और धांधलेबाजों को बचाने में लगा हुआ है। देखिए, निर्वाचन आयोग पर यह सवाल कई दिनों से उठ रहा है कि भाई किसको बचा रहे हैं और ये लोग कौन से लोग हैं जो इस तरह की, मतलब इस तरह का, दिल्ली चुनाव का पहले भी इस तरह की खबर आ रही थी, खूब खबर आ रही थी। फेक वोटर आईडी कार्ड, जो लोग मौजूद नहीं है उनका वोटर आईडी कार्ड, जो मौजूद है उनका नाम कट गया, इस तरह की खबरें आ रही थी। और अब बंगाल से खबर निकल कर आ रही है तो सवाल उठता है कि भाई चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, आखिर उसकी पड़ताल क्यों नहीं हो रही है, किसे बचाया जा रहा है। दोस्तों गोरखपुर की खबर बताते हैं आपको। देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की खबर है। मस्जिद कमेटी में अबू हुरैरा मस्जिद के ऊपर 2 हिस्सों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है। जीडीए प्रशासन ने नक्शा पास नहीं होने की वजह से निर्माण को अवैध बताया था और 15 दिनों के भीतर मस्जिद के निर्माण को तोड़ने का नोटिस भी जारी किया था। तो ये खबर दोस्तों आपको हम लंबे समय से बता रहे हैं और अब इसे तोड़ने का, जो अबू हुरैरा मस्जिद है उसे तोड़ने का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया है, मतलब उसे तोड़ा जाना स्टार्ट कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखिए, क्योंकि इस पर लंबे समय से बातचीत भी चल रही थी, इस पर सरकार के रडार पर ये मस्जिद जो है वो था भी, और अब इसे तोड़ा जाना है। अब दोस्तों आपको हम शिवाजी का जिक्र कर रहे थे, जो फिल्म आई है छावा, संभाजी महाराज। अब देखिए, नारा दिया गया कि तेल लगा के सरसों का, नाम मिटा दो बाबर का। इंदौर मध्य प्रदेश में 25 फरवरी को 2 हिंदूवादी दल के सदस्यों ने छावा की स्क्रीनिंग के बाद एक थिएटर के अंदर और बाहर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए। मैंने आपको बताया कि इस देश में पागल हो गए हैं लोग, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। दोस्तों आपको एक छोटा सा क्लिप हम दिखाना चाहेंगे, फिर आगे इस पर बात करते हैं। तो आपने देखा कि छावा मूवी की स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद कैसे मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, ना औरंगजेब इस देश में जिंदा है, ना शिवाजी महाराज जिंदा है, ना संभाजी महाराज जिंदा है। ये 2025 का भारत है, लेकिन बॉलीवुड कैसे इमोशन से खेलता है और कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करता है, आपस में लड़वाता है। और देखिए 2014 के बाद से इस तरह की कई मूवीज बनकर आई हैं, जिसके बाद जो नफरत है वो सीधे तरीके से पनपकर सामने आया है। दोस्तों आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देश के न्यूज चैनल में जो मुर्गा लड़ाई इन दिनों चल रही है, बड़े चैनल, नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल, उनमें हो क्या रहा है। देखिए, देश में न्यूज चैनल मुर्गा लड़ाई का अड्डा बन चुके हैं। जरा सा आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये राष्ट्रीय मीडिया है आपके देश का,
और रोजाना कल या परसों मुझे याद है आईटी वाले बाबा के साथ इस तरह का करतूत किया गया। कभी कोई मौलवी को बुलाया जाता है, कभी कोई मुस्लिम के साथ इस तरह की बदतमीजी, कभी कोई बाबा पहुंचते हैं, कोई संत पहुंचता है, और रोजाना इस तरह की तस्वीर जो है दोस्तों वो निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।